धौलपुर में फिर हुई बारिश। 24 घंटे में हुई 9.68 इंच बारिश। धौलपुर जिले में 2 दिन बरसात का दौर थमने के बाद मंगलवार को शाम के समय से फिर से बरसात का दौर शुरू हो गया, जो रात भर रुक रुक कर होती रही। इसके बाद बुधवार को भी कभी हल्की तो कभी तेज दिन भर बारिश होती रही, जिससे पहले से ही जलभराव का दंश झेल रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बरसात से धौलपुर शहर के मुख्य बाजार और कॉलोनियों में भारी पानी भर गया। सबसे अधिक परेशानी उन कॉलोनियों में हुई जिनमें पहले से ही जलभराव ज्यादा है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एन पपेंद्र मीणा ने बताया कि मंगलवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक धौलपुर शहर में 65 mm, बाड़ी में 34 mm, बसेड़ी में 33, राजाखेड़ा में 80 mm और सैपो में 30 mm बरसात हुई है। यदि इंच में बात करें तो 24 घंटे में धौलपुर जिले में कुल 9.68 इंच बारिश हुई। आपको बता दें कि 25 mm बारिश का 1 इंच होता है। बरसात से धौलपुर शहर के मुख्य बाजारों सहित कॉलोनियों में भारी पानी भर गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लोगों के साथ पशु पक्षी भी काफी परेशान हैं। जगदीश टॉकीज इलाके के लोगों को जल्द मिलेगी जलभराव से मुक्ति। प्रशासन ने शुरू की नाले की खुदाई। जिला कलेक्टर ने मौके पर ड्रोन उड़ाकर देखा बहाव क्षेत्र। कलेक्टर ने मौके पर खड़े होकर शुरू कराई नाले की खुदाई। धौलपुर शहर के जगदीश टॉकीज इलाके में होने वाली जलभराव की समस्या से जल्द ही यहां के लोगों को मुक्ति मिलने की संभावना है, क्योंकि प्रशासन ने मचकुंड रोड की तरफ गहरा और बड़ा नाला बनाकर मचकुंड रोड को काटकर उसके नीचे बड़े पाइप फंसाकर बरसात के पानी को चंबल के भरकों में निकालने की योजना बना ली है, जिसे लेकर बुधवार दोपहर में खुद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी प्रशासनिक अमले के साथ मचकुंड रोड पर पहुंचे, जहां सबसे पहले खुद कलेक्टर ने ड्रोन उड़ाकर जलभराव को देखा और इसके बाद ड्रोन के माध्यम से ही उन्होंने पानी को निकालने के लिए बहाव क्षेत्र को देखा। इसके बाद उन्होंने जेसीबी मंगाकर बड़े और गहरे नाले की खुदाई शुरू करवा दी, जो शाम करीब 7 बजे समाचार लिखे जाने तक जारी रही। उम्मीद है कि रात तक नाले की खुदाई पूरी हो जाएगी। इसके बाद सरकारी ITI के पास मचकुंड रोड को काटकर उसके नीचे बड़े पाइप फंसाकर पानी की निकासी चंबल नदी के भरकों की तरफ की जाएगी, ताकि लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि हम जगदीश टॉकीज इलाके की जलभराव की समस्या से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए मचकुंड रोड की तरफ एक गहरे और बड़े नाले का निर्माण कर रहे हैं, ताकि ये पानी निकल सके और लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान धौलपुर SDM डॉक्टर साधना शर्मा, नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। ये शहर में जो जल भराव की समस्या थी, गंभीर जल भराव की समस्या थी, तो आज सुबह से हमने SDM साहब के साथ, तहसीलदार जी और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, उसके साथ इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमने प्लान बनाया था 3-4 दिन पहले। तो हमने एक तो सुरजीत नगर से एक जो नहर की जमीन थी उसमें कब्जा होकर कठपुलिया और रेलवे की लाइन क्रॉस करके वो पानी वहाँ निकासी पानी शुरू हो गई है। और हम आज यहाँ 100 फीट रोड है, जो ये यहाँ से मचकुंड रोड से ITI कॉलेज के पास 100 फीट रोड से है। ये हम एक सरकारी ज़मीन है यहाँ पे, तो यहाँ में आप 5-6 फीट चौड़ा और लगभग 8 से 10 फीट गहरा नाला खोद रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो उसका चित्रिया ताल का ओवरफ्लो पानी है और शहर की जो मेन कॉलोनी में जो पानी भराव की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, और हम इसको आज देर रात तक इसके नाले को खोदने का काम पूरा कर देंगे। विद्यालय से घर लौट रहे शिक्षक की टक्कर से मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के बरई मोड़ के पास विद्यालय से लौट रहे बाइक सवार एक अध्यापक को अन्य वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे अध्यापक की मौत हो गई। मृतक के बेटे प्रवेश कुमार ने बताया कि उसके पिता देवीराम पुत्र अचलू राम उम्र 55 वर्ष से कोली निवासी ब्रजफल कपुरा हाल निवासी भरद्वाज मार्केट के पास कोली का अड्डा बसेड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनोरा में कार्यरत थे, जो बुधवार दोपहर विद्यालय की छुट्टी होने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से बसेड़ी लौट रहे थे। उनके साथ मोटरसाइकिल पर विद्यालय के प्रधानाचार्य भी बैठे हुए थे। तभी बरई मोड़ के समीप सामने से आ रही एक तेज गति मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर आए। गंभीर हालत में बसेड़ी से उन्हें रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही देवीराम ने अपना दम तोड़ दिया। सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया, जहां से मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर बसेड़ी थाने में भेज दिया और मृतक के शव का CHC बसेड़ी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया।
पंचायत समिति धौलपुर की प्रधान सीता देवी, प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा और समाज सेवी महेश चंद कुशवाहा की ओर से दूरदृष्टा एवं जनता के हितों का ध्यान रखने वाले हमारे सर्वप्रिय नेता, पूर्व वित्त मंत्री एवं पूर्व गृह मंत्री, जन जन के हृदय सम्राट श्री प्रद्युमन सिंह जी उर्फ कप्तान बाबू जी को 87वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। ईश्वर आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। आपका आशीर्वाद हम पर और क्षेत्र की जनता पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व गृह एवं पूर्व वित्त मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह जी उर्फ कप्तान बाबू जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। बारिश के चलते बेघर हुए 1 दर्जन से अधिक परिवार, प्रशासन ने कुछ दिन की मदद फिर छोड़ दिया उनके हाल पर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में पिछले सप्ताह हुई घनघोर बारिश से जहां जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हुई है, वहीं कई निचले इलाकों की कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। ऐसा ही एक मामला बाड़ी शहर के धौलपुर रोड पर तिवरिया हनुमान मंदिर के ठीक सामने बसे तिलुआ के अड्डा के लोगों का है, जहां बारिश की भेंट 1 दर्जन से अधिक परिवार चढ़े हैं। इन परिवारों का सब कुछ बारिश के चलते खत्म हो गया है। सलामत बची है तो केवल उनकी जान। ऐसे में यह परिवार प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनके घरों तक पहुंचने का रास्ता बंद है और वे रहने को लेकर इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। हालांकि पूर्व में इन्हें सरकारी स्कूल में रुकवाया गया था और भोजन पानी की भी व्यवस्था की थी, लेकिन वह 4-5 दिन ही चल सके। इसके बाद इनको इनके हाथ पर छोड़ दिया गया। नगर पालिका बाड़ी की वार्ड नंबर तिलुआ का अड्डा निवासी महिला ओमवती, पत्नी राकेश कोली, राम भरोसी, पुत्र कप्तान गुर्जर, गीता, रेणु आदि ने बताया कि छप्परपोश मकान पिछले 10 दिन पहले आई तेज बारिश में ढह गए। लोगों ने सहयोग से उन्होंने अपनी जान बचाई और प्रशासन से मदद मांगी। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान सहित हल्का पटवारी और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उनको पास के सरकारी स्कूल में रुकवाया गया, जहां भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई। साथ में गांव के रास्ते को दुरुस्त करने के लिए 3 से ट्रॉली मिट्टी डालने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन तक उन्हें भोजन पानी भी मिला। 1-2 स्वयंसेवी संस्थाओं ने मौके पर आकर भी मदद की, लेकिन बाद में सब गायब हो गए। अब हालात ये हैं कि उन्हें स्कूल से हटा दिया गया है और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में जो मकान उनके गिरे हुए हैं, उन्हीं में रहने पर वे मजबूर हैं और खुले आसमां तले रात गुजार रहे हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा का कहना है कि बारिश से प्रभावित परिवारों को सरकार तत्काल सहायता उपलब्ध कराए। जो परिवार परेशान है, उनको यदि समय पर मदद नहीं मिल सकी तो फिर ऐसी मदद से क्या फायदा जो महीना बाद आए। वर्तमान में तिलुआ का अड्डा हो या ग्रामीण क्षेत्र में बटेश्वर खुर्द या गांव, प्रभावित लोग हर जगह परेशान हैं, जिसको लेकर तुरंत नुकसान का आकलन करने और पीड़ित परिवारों की मदद की जरूरत है, जो तत्काल दिखाई नहीं दे रही है। बताएं क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है भाई साहब, घर में पानी भर गया है और घर पूरे गिर गए और ट्रॉली की व्यवस्था करी है। 3 ट्रॉली डाली है, बस 3 से ट्रॉली की बात है और नौकर का सरकार से पैसा भी मिलेगा। अभी तो पैसा कैसे मिला? ट्रॉली डाली है, 3 ट्रॉली डाली है, बस 300 पूरी नहीं डाली है। नहीं डरी है, अभी ना डरी। नाले की कहीं नाले लोग जाओ, नाले की कहीं नालो नहीं लगा जब तक कसूना है। यहाँ पर पानी भरती रहो, घर मकान हो जो अभी गिरो ऐसे है, 60 दिन ऐसे है। 5 फुट पानी चलो यहाँ पूरे घर पर, ऊपर तक सारे घर डूब गए। यहाँ सब भाग के लगा गए, गिरे हैं कम से कम 15 से 20 गिर गए कम से कम मकान, कच्चे मकान। पक्के घर में पानी भर गया जाना समझ के। क्या नाम है आपका? अजय नाम। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम पति। क्या समस्या आ रही है? अरे समस्या जी आ रही है, नाज पानी खत्म हो गया, रास्ता खत्म पूरी और घर भी खत्म। हाँ प्रशासन आए थे और मंजूरी कर गए थे और 300 ट्रॉली मंजूर कर गए, 4 ट्रॉली डाल कर चले गए, फिर कोई व्यवस्था नहीं। मांग यही चाह रहे कि रास्ता सही होने चाहिए और आपके लिए सुविधा होनी चाहिए। जो मकान है इनका कोई सुविधा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राम भरोसी। कप्तान गुर्जर। 300 ट्रॉली का ऑर्डर था हमारी गली में। हाँ, और फिर मतलब क्या जामे कुल 6 ट्रॉली डली है और मतलब रेनू के घर तक का ऑर्डर था, अब तक नहीं डली था।
और बाहर डली है जाकी वाली के घर की तरफ। बस यहाँ कहाँ जाए जो बाल बच्चे लेके। एसडीएम साहब ने आपकी व्यवस्था की थी स्कूल में रहने की, हाँ। उसका क्या हुआ? अब तो मतलब देखो पहले तो मतलब वहाँ में रहे थे हम, फिर दोबारा पानी पड़ा तो हमने भैया झेल रहे हमें गोपाल के घर में बाहर रहे। कुल 3 दिन खाना आया, बस चौथे दिन बोले अब अपने घर पे जाओ। काय में रहे सा? ये किसने बोला? वहाँ में पटवारी साहब ने बोला था तो आप अपने घर में जाओ। स्कूल वालों ने कुछ कहा था क्या? स्कूल वाले ने भैया हमें तो मालूम नहीं, स्कूल वाले ने तो उन्हें मालूम है, हम गए नहीं। आपकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सारेनू। पति बताएं क्या परेशानी है आपको? हमारे घर में खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं बचा है, रहने सहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़ा लत्ता बह चुका है, नाच पानी हमारा बह चुका है। अब तो हम साथ पटा 3 दिन खाना आया, 3 दिन के बाद में को भी मना कर गए थे अपना खाना अपने घर बना के खाओ, घर में कुछ है ही नहीं तो खाना खा। ये किसने कहा था? पटवारी साहब। पटवारी साहब बोल गए कोई नहीं आया? पति का नाम? मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। धौलपुर के नगर परिषद के पास स्थित डॉक्टर आनंद सोनी आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण दंत चिकित्सा की सुविधा। चाहे आपकी समस्या दांतों की सफाई, स्केलिंग, दांत निकालने, एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी या फिर दांतों की सफेदी, ब्लीचिंग की हो, यहाँ मिलेगी हर समस्या का समुचित समाधान। हमारी टीम में शामिल हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह, जो चेहरे के दाग धब्बे लेजर द्वारा हटाने में माहिर हैं, और डॉक्टर विपिन शर्मा, ऑर्थोडोंटिस्ट, जो टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज के विशेषज्ञ हैं। चाहे आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत हो या फिर अपने चेहरे को एक नई चमक देने की, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आएं। बालाजी डेंटल क्लिनिक, धौलपुर शहर में नगर परिषद के पास। छात्राओं ने कुश्ती में अपनी जीत का दिखाया दमखम। 68वीं खेलकूद प्रतियोगिता में हुए रोमांचक मुकाबले। मंगलवार सुबह उद्घाटन के बाद जैसे ही दोपहर से खेलकूद प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, बारिश ने खलल डाल दिया, जिसके बाद शिक्षा विभाग की टीम ने तुरंत खेलकूद प्रतियोगिता के स्थान को चेंज किया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी रावत, एडीईओ पप्पू सिंह सिकरवार, महाराणा प्रिंसिपल संपत राम मीणा सहित पूरी टीम ने मंगलवार रात्रि को खेलकूद की सारी व्यवस्थाएं गौशाला स्थित केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स में की। इसके साथ ही सभी जिलों की टीम के प्रभारियों को सूचित भी किया। मंगलवार पूरी रात शिक्षा विभाग की टीम व्यवस्थाओं को सही करने में जुटी रही। बुधवार सुबह 68वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 17 व 19 वर्ष छात्रा कुश्ती खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स में की गई, जहां जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी मीणा, एडीईओ रोहित बिष्ट, एडीईओ पप्पू सिंह सिकरवार, संयोजक व चयन पर्यवेक्षक सुशील धवाई, विभागीय पर्यवेक्षक ममता गुप्ता के द्वारा शुभारंभ किया गया और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान डीईओ माध्यमिक सुखो देवी ने कहा कि छात्राएं कुश्ती के दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। खेल सबको आपस में प्रेम सिखाता है। राज्य के 43 जिलों से आई टीमों एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रतियोगिता को सफल बनाए। संयोजक और चयन समिति पर्यवेक्षक सुशील धावई ने बताया कि 69 किलो भार में मीनू रानी हनुमानगढ़ व श्रीजा गुर्जर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 73 किलोग्राम भार में छवि तिजारा खैरतल व मीना चौहान हनुमानगढ़ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ऐसे ही 19 वर्ष में 72 किलोग्राम भार में करुणा जादौन उदयपुर व रेणुका चौधरी बाड़मेर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 76 किलोग्राम भार में खेलू चौधरी बाड़मेर व जीनल टोंक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुश्ती के दौरान छात्राओं ने अपनी जीत के लिए दमखम दिखाया। इस दौरान दर्शकों की भी भारी भीड़ रही और अपनी टीम के खिलाड़ी का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए।
इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक विजय उदेनिया, मीनू फौजदार, जयप्रकाश गुर्जर, कल्याण बिश्नोई, अनिल मिश्रा, संजीव श्रीवास्तव, चंद्रभान चौधरी, रूप सिंह, भगवान सिंह, मंगेश सिंह, उदयपाल, मदन गोदारा, चंचल तिवारी, यशवीर, लता कुमारी, सियाराम, यदुनाथ, निर्मला, सुनील तिवारी, विमल शर्मा आदि उपस्थित रहे। सिर व कमर दर्द के विशेषज्ञ आगरा के डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। आगरा के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नवनीत अग्रवाल इस बार 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे। वे यहां मरीजों को विभिन्न बीमारियों का परामर्श एवं उपचार देंगे। आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर के संचालक डॉक्टर राजेश गोयल ने बताया कि आगरा के डॉक्टर नवनीत अग्रवाल MBBS, MD मेडिसिन BHU वाराणसी, DM न्यूरोलॉजी बेंगलोर तथा सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली के पूर्व सीनियर न्यूरोलॉजी डॉक्टर हैं, जो गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयुष्मान हॉस्पिटल गौरवपथ घंटाघर के पास धौलपुर पर मरीजों को परामर्श एवं उपचार देंगे। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के सिर में दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, लकवा, ब्रेन हैमरेज, चेहरा टेढ़ा होना, हाथ पैरों में कंपन, गर्दन या कमर का दर्द, दिमागी बुखार, टीवी या कीड़े की गांठ, चलने में परेशानी, अचानक दिखना बंद होना, आंखें तिरछी होना, याददाश्त कमजोर होना, हाथ पैरों में कमजोरी, मांसपेशियों का फड़फड़ाना, नसों में जलन, दर्द, खिंचाव, नींद न आना एवं मस्तिष्क, स्पाइन तथा नसों की अन्य बीमारियों से संबंधित मरीज गुरुवार को आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत अग्रवाल से उपचार ले सकते हैं। पूर्व अपॉइंटमेंट एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 95 29 075 935 पर कॉल करें। अलग अलग जगह 5 मकान ढहने से हुए हादसे। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र में अलग अलग 5 जगह मकान ढहने से हादसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच लुधपुरा गांव में बुधवार को दोपहर के समय सुरेश पुत्र राम सिंह लूधा का पक्का मकान भरभरा कर जमी 2 हो गया। आवाज सुन आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि परिवार के लोग कुछ समय पूर्व ही घर से बाहर निकले थे। ऐसे में बड़ी जनहानि होने से टल गई है। इस दौरान मलबे में दबने से अनाज और मकान के अंदर रखा गृहस्थी का सारा सामान दब गया, जिससे पीड़ित सुरेश लोधा का बड़ी तादाद में नुकसान हो गया है। वहीं झीलरा ग्राम पंचायत के मजरा गोंदूपुरा में 2 मकानों की दीवार ढह गई। होतम पुत्र रामजी लाल कुशवाहा तथा निरंजन पुत्र रामजी के पक्के मकान की दीवार ढह गई तथा रतनपुरा गांव में वजीर रखा पुत्र मंगल सिंह मुस्लिम के मकान की करीब 15 फीट कच्ची दीवार ढह गई। इसके अलावा सैपो में जयसिंह पुत्र मुन्ना जाटव के मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, तो वहीं कुम्हेर सिंह जाटव के घर के छत और फर्श में दरार आने से नुकसान हुआ है। तहसीलदार राहुल धाकड़ ने बताया कि अलग अलग पचवार मंजिलों में मकान गिरने की सूचना मिलते ही हल्का पचवारियों को मौके पर भेजकर तत्काल रिपोर्ट बनाई गई तथा पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने के लिए सहायता प्रस्ताव भेजा गया है। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। ग्राम पंचायत हिनोता के सरपंच प्रताप कुशवाहा एवं समाज सेवी उदय सिंह, रामदयाल सिंह, देवी सिंह, सोनू, प्रदीप और महादेवा MD कुशवाहा की तरफ से जनता के हितों का ध्यान रखने वाले हमारे सर्वप्रिय नेता, पूर्व वित्त मंत्री एवं पूर्व गृह मंत्री, जन जन के हृदय सम्राट श्री प्रद्युमन सिंह जी उर्फ कप्तान बाबूजी को 87वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। ईश्वर आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। आपका आशीर्वाद हम पर और क्षेत्र की जनता पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व गृह एवं पूर्व वित्त मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह जी उर्फ कप्तान बाबूजी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत एकटा के गांव दीनपुर में जलभराव की निकासी न होने के कारण मकानों में हुए नुकसान के एवज में सहायता राशि दिलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते उनके गांव दीनपुर में चारों तरफ पानी भर गया और जलभराव अधिक हो जाने के कारण उनका पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया। अधिक दिनों तक जलभराव होने के कारण गांव में कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही कई मकानों में दरार भी आ गई है।
मकान में आ रही दरारों से आशंका है कि और भी मकान कहीं क्षतिग्रस्त न हो जाए। उन्होंने बताया कि गांव में अचानक हुए जलभराव के चलते कई ग्रामीण बेघर भी हो गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि उनके गांव से पानी की निकासी के लिए गांव की नहर से मठदीनपुर तक एक नाला निर्माण कराया जाए, जिससे कि गांव का पानी बाहर निकल जाया करे। ग्रामीणों ने बताया कि यह नाला अगर बनाया जाएगा तो तकरीबन 1 किलोमीटर क्षेत्र में आएगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस निर्माण के लिए जल्द से जल्द राशि जिला प्रशासन की ओर से स्वीकृत की जाए। इसके साथ ही जो भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं या दरार आई है उनके लिए भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि स्वीकृत कराई जाए, जिससे कि ग्रामीण एक बार फिर से गांव में जीवन यापन कर सकें। मेरा नाम भाव सिंह, ग्राम दीनपुर, पोस्ट एकटा, तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर से कलेक्ट्रेट साहब के ऑफिस में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे गांव में जो बरसात का पानी है, जल भराव करीबन नहर से लेके और अपने सरकारी विद्यालय तक 3 से 4 फुट तक पानी भराव है। इस कारण हमारे जो मकान हैं तो कम से कम 9-10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और करीबन 20 से 30 मकान दरारें दे गए, वो क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है, इसलिए उन मकानों में रह नहीं सकते। कलेक्टर साहब से हम तो यही निवेदन करेंगे कि जो मकान जिन लोगों के क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको सहायता राशि देने की प्रदान करें, और जो हमारे जो जल भराव है, ये जल भराव की जो निकासी के लिए हमारे सरकारी विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय से लेकर मठदीनपुर तक ये नाली की व्यवस्था की जाए, जिसकी करीब लंबाई 800 मीटर से लेकर 900 मीटर तक इसकी लंबाई है। कलेक्टर साहब से हम तो निवेदन करना चाहेंगे कि इस नाली की व्यवस्था की जाए और जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको सहायता राशि दी जाए। इसीलिए हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम D स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। समस्याओं को लेकर पार्षदों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को नगर परिषद धौलपुर के कुछ पार्षदों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और शहर में जलभराव की समस्या, नगर परिषद में फर्जी तरीके से टेंडर प्रक्रिया लागू होने के अलावा शहर के पानी को निकालने के लिए पंप हाउस के निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया है कि इन दिनों जिले में हो रही भारी बारिश के चलते और पानी की निकासी नहीं होने को लेकर स्थिति बदतर बनी हुई है। पानी निकासी को लेकर बीते दिनों एक पंप हाउस लगाया जा रहा था, जिसको निरस्त कर दिया गया। पार्षदों ने मांग की है कि शनिदेव मंदिर के पास जो पंप हाउस लगाया जा रहा था उसे वहीं लगाया जाए, जिससे कि शहर के पानी की निकासी हो सके। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद में इन दिनों फर्जी तरीके से टेंडर प्रक्रिया की जा रही है, उसे रोका जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि नगर परिषद में कोई भी टेंडर फर्जी तरीके से नहीं होगा। जो भी टेंडर फर्जी तरीके से होगा उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। गुरप्रीत सिंह संधू और बॉबी संधू, पार्षद वार्ड नंबर 1। आज हम जिला कलेक्टर में आके कलेक्टर साहब से मुलाकात की। पानी जो भर रहा है उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया कि हमें जो पंप हाउस का जो निरस्त कर दिया गया, उस पंप हाउस की मांग की है, जो भी शनिदेव मंदिर पे बनना है, जिससे कि पानी निकासी हो सके। और दूसरी जो टेंडर लग रहे हैं फर्जी तरीके से, उसके बारे में डिस्कस किया हमने। ये कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि फर्जी तरीके से कोई टेंडर नहीं लगेगा, जो भी टेंडर फर्जी तरीके से लगेगा उसको निरस्त किया जाएगा। और जो भी नहरों पर अतिक्रमण हुआ है, आश्वासन दिया है सर ने कि जल्दी उनको भी निस्तारण किया जाएगा और
टेंडर नोटिस देने के बाद उनको तोड़ा जाएगा। जल्दी से जल्दी ये कार्य किया जाएगा। पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या को मद्देनजर लेते हुए सभी पार्षदों ने मिलकर सर को ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। बसेड़ी में 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी अग्रसेन जयंती। व्यवस्थाओं व दायित्वों को लेकर हुई बैठक। धौलपुर जिले के बसेड़ी में अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा आम सभा की बैठक का आयोजन अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती के अवसर पर सुबह बसेड़ी कस्बा में प्रभात फेरी निकाली जाएगी, तो वहीं शाम 4 बजे महाराजा अग्रसेन के 18 गोत्रों के साथ महाराजा अग्रसेन और कुल देवी लक्ष्मी जी की भव्य झांकी निकाली जाएगी। कार्यक्रम में सभी प्रकार की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। बैठक के दौरान प्रभात फेरी के लिए विजय गर्ग, मनोज गर्ग, रवि गोयल को संयोजक बनाया गया है। शोभा यात्रा के लिए संयोजक अंकुर बंसल व दीपक गर्ग को बनाया गया है। इस मौके पर अग्रवाल समाज के संरक्षक वीके गर्ग, अध्यक्ष हरिओम गर्ग, महामंत्री मुन्नालाल मित्तल, कोषाध्यक्ष मुन्नालाल पंसारी, मंत्री कृष्ण कुमार मित्तल, अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद अग्रवाल, अशोक गर्ग, सियाराम गर्ग, नवयुवक मंडल अध्यक्ष हेमंत बंसल, महिला मंडल अध्यक्ष चंद्रकला मित्तल आदि मौजूद रहे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से अग्रवाल नवयुवक मंडल और महिला मंडल के चुनाव कराने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें 22 सितंबर को अग्रवाल नवयुवक मंडल के चुनाव के लिए वीके गर्ग और कैलाश चंद अग्रवाल को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। वहीं अग्रवाल महिला मंडल के चुनाव के लिए हरिओम गर्ग को चुनाव अधिकारी व मुन्नालाल मित्तल, मुन्नालाल गर्ग पंसारी, दामोदर मित्तल को सहयोगी बनाया गया है। मां वाउचर योजना में पहले दिन काटे 76 वाउचर। 2 गर्भवती महिलाओं ने करवाई निःशुल्क सोनोग्राफी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा धौलपुर जिले में मां वाउचर योजना की बुधवार को शुरुआत कर दी गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि बुधवार को जिले भर के चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान राजकीय चिकित्सालयों में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच की गई। मां वाउचर योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की दूसरी या तीसरी तिमाही की गर्भवती महिलाओं की जांच कर निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए वाउचर काटे गए। योजना के पहले दिन 76 गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए वाउचर काटे गए। उन्होंने बताया कि पहले दिन जिले में 2 गर्भवती महिलाओं ने निजी सोनोग्राफी सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी करवाई। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। ऑनलाइन गिरदावरी ऐप में संशोधन नहीं होने से पटवारियों में रोष। पेन डाउन स्ट्राइक कर दिया धरना।
किसानों के अटके काम। प्रदेश स्तरीय विभागीय बैठक में सहमति के बावजूद ऑनलाइन गिरदावरी के लिए ऐप में जरूरी संशोधन नहीं करने से पटवारी वर्ग में नाराजगी व्याप्त है। लगातार मांग के बावजूद ऐप में संशोधन नहीं करने से आक्रोशित पटवारियों की पेन डाउन स्ट्राइक बुधवार को दूसरे दिन भी लगातार जारी रही। भरतपुर के बयाना में पटवार संघ ने गुरुवार से तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। उधर पटवारी की पेन डाउन स्ट्राइक से किसानों के कई तरह के काम अटक गए हैं। तहसील आने वाले किसानों को बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। इसके साथ ही पटवारी रिपोर्ट नहीं होने से नए प्रमाण पत्र बनने का काम भी रुक गया है। पटवार संघ के अध्यक्ष रोहित कुमार जांगिड़ ने बताया कि ऑनलाइन गिरदावरी के लिए ऐप में संशोधन के लिए गत 22 अगस्त को अतिरिक्त भू प्रबंध आयुक्त की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें लोकेशन बफर 50 मीटर के स्थान पर 350 मीटर करने, लोकेशन डिसेबल का ऑप्शन पटवारी स्तर पर किए जाने, सत्यापन के समय लोकेशन की बाध्यता को हटाने, लोकेशन पर जाकर गिरदावरी करते समय महिला पटवारियों को सुरक्षा मुहैया कराने, ऐप स्पीड को बढ़ाने पर सहमति बनी थी। लेकिन लगातार मांग के बाद भी अभी तक ऐप में उक्त संशोधन नहीं हो पाए हैं। इससे पटवारियों को ऑनलाइन गिरदावरी में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में संगठन के प्रदेश निर्णय के अनुसार ऐप में वांछित संशोधन नहीं होने तक पटवारी गिरदावरी कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान पटवारी हरि सिंह, प्रमोद, रामरूप, सचिन, टिंकू, लेखराज, देवी सिंह, लोकेश मित्तल, घनेन्द्र, वेदंती, नीतू गुप्ता, सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे। फास्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।